Rahim. Physics, chapter number 1, physical quantities and measurement. My name is Yasin Saqib. आज एग्जाम्पल 1.1 हमारी रह गई थी, उसी को हम करेंगे. Find the diameter of a cylinder placed between the outer jaws of vernier calipers as shown in figure below. वर्नियर कैलिपर के ज़रिए एक सिलेंडर का हमने डायमीटर फाइंड करना है. आमतौर पर प्रैक्टिकल इसी टाइप का आता है. बहुत इंटरेस्टिंग है. वर्नियर कैलिपर जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, इसके 3 बड़े पार्ट्स हैं. उनमें से नंबर 1 पे है मेन स्केल 0, 1, 2 अप टू 12 जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स में. दीज आर द मेन स्केल रीडिंग्स. और वर्नियर स्केल है 0, 5, 10 जो रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है. इसके अलावा आउटर जाज, आपको 2 जाज नज़र आ रहे हैं जो क्लोज्ड हैं. अब सबसे पहले जो हमने लिखना शुरू करना है, तो पहली चीज़ हम लिखेंगे हमेशा वर्नियर कैलिपर में वो क्या है कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर. मेन स्केल रीडिंग है वो 0 सेंटीमीटर है. उसके बाद हम चेक करेंगे कि जब हमने जाज को क्लोज किया, क्या ज़ीरोज़ जो हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं कि नहीं है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ज़ीरो एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है, बल्कि वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर है. तो अगर राइट साइड पर होगा वर्नियर स्केल का ज़ीरो, मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर अगर होगा तो ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव, as zero line of vernier scale is on the right side of the zero of the main scale. मेन स्केल से राइट पे है, इसलिए ज़ीरो एरर पॉजिटिव है. पहली चीज़ हमने ये देख ली. उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ पे दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, और उन लाइनों को हमने काउंट कर लिया. तो 5 के बाद 6 और 7th लाइन जो है वो आपस में मिल रही है. तो इसलिए इसका हम ज़ीरो एरर देख लेते हैं. वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज इक्वल टू 7th डिवीजन, 7वीं डिवीजन मिल रही है. वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी हमने 7 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ, जो हमेशा 0.01 सेंटीमीटर होगा. अब ज़ीरो एरर हमारे पास क्या आ गया, पहली रीडिंग हमारे पास मेन की है 0 की, प्लस 0.07, इन दोनों को प्लस किया तो इट बिकम्स प्लस 0.07 सेंटीमीटर. ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन इसकी नेगेटिव होगी, यानी जो आंसर आएगा उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि हमने इसका डायमीटर ओरिजिनली फाइंड करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के जाज को ओपन करेंगे और सिलेंडर को रखेंगे. इसके बाद हम रीडिंग को देखेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 के बाद 2 लाइनें और हैं छोटी, इसका मतलब है इसकी रीडिंग आ गई 2.2 सेंटीमीटर. तो पहली चीज़ हमने अब देख ली कि 2.2 इसकी रीडिंग है. इस सिलेंडर की ओरिजिनल जो है वो डायमीटर 2.2 हमें जो नज़र आ रहा है. अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे वर्नियर स्केल की जो लाइन है कौन सी कोइंसाइड हो रही है मेन स्केल के साथ. तो ये हमारे पास 6th लाइन जो है 5 के बाद में एक है, 6 लाइन आपस में कोइंसाइड हो रही है. अब इसकी हम जो है वो लिख देंगे डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. सबसे पहला चीज़ क्या है कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई 2.2 सेंटीमीटर. उसके बाद वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना था 6. तो 6 डिवीजन हमने लिख दी. अब ये जो 6 डिवीजन है इसको हम पहले चेंज करेंगे. ये डिवीजन्स हैं, इसको
हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 0.101 इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व डायामीटर ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया, 2.2 सेंटीमीटर जो हमने देखी थी, प्लस इसमें ऐड कर दिया 0.06 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 2.26 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका डायामीटर आ गया। लेकिन आपको पता है कि जब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जहाज़ को क्लोज किया था, देयर वाज ज़ीरो एरर, तो हम ज़ीरो करेक्शन जो है इसमें से निकाल देंगे। तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या आ गया, इज इक्वल टू 2.26 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने माइनस किया तो इट बिकम्स 2.19 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द ओरिजिनल डायमीटर या करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो इस टाइप का आपको प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बल्कि आएगा, और एग्जाम्पल जो है उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इजीली इसको इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व कर लेंगे।